हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ इज वेल्थ। आज हम बात करेंगे ओबेसिटी के बारे में एंड स्पेशली ओबेसिटी इन द चाइल्डहुड। हम लोगों ने देखा है कि ओबेसिटी इज वेरी मच कॉमन इन द एडल्ट ग्रुप, बट आई हैव ऑब्जर्व दैट कि इन द एज ग्रुप ऑफ द 8 to 18 ईयर्स ओबेसिटी इज वेरी मच कॉमन। तो व्हाट कुड बी द रीजन? सबको पता है, जंक फूड्स। Even at my home, the uses of the bread, burger, pizza day by day has been increased. I accept it, right? तो क्या होता है, हम बच्चों को हमें उनको बताना पड़ता है कि जैसे आज पिज़्ज़ा खाया है तो आपको 2 मंथ का गैप रखो, बिकॉज जो ज़्यादा ब्रेड है, आप फ्राइज चीज़ें खाते हो, फ्रेंच फ्राइज खाते हो, इन चीज़ों से क्या होता है कि आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाता है, आपके बॉडी को डैमेज होता है। उसके सामने जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो कम हो गई है, ऑलमोस्ट इट हैज बिकम नील। वाई? अगर आपने देखा होगा कि हम लोग बोलते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा मोबाइल नहीं था, राइट? टीवी का यूज़ कम था, तो शाम के टाइम पे बच्चे यूजुअली आउटडोर गेम्स प्ले करते थे। दैट ट्रेंड हैज़ बिन डिक्रीज। यूजुअली अभी लोग वो एक्टिविटी में होता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में होता है, कोई डांस में होता है, या कोई ट्यूशन में जाता है। और क्या होता है कि फ्लैट्स में यूजुअली ये फिजिबल नहीं होता है कि इतना पार्किंग में जाके बच्चे खेले, या इंडिविजुअल हाउसेस आपको है, टेनामेंट्स कॉटेज है, तो इतना आपको स्पेस नहीं मिलता है कि बच्चा वहाँ पे घूमता रहता है। तो द थिंग इज दैट सामने जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो गई है, राइट? तो एनर्जी जो है वो हमारी कम यूज होती है, और सामने हमारा जो फूड इंटेक है इट हैज बीन सो मच इंक्रीज। सो यू विल हैव आइडिया कि कितना रेशियो बिगड़ गया है। दैट्स वाई अगर आप देखोगे कि हार्मोनल चेंजेस के कारण इवन इन द जो प्यूबर्टी एज है वो भी आपका अर्ली हो गया है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो फीमेल में स्पेशली गर्ल्स में प्यूबर्टी एज भी अर्ली हो गया है, एंड सो मेनी हार्मोनल चेंजेस हैज बीन डेवलप। इसके कारण छोटी सी उम्र में, इवन एट द एज ऑफ 20 ईयर्स, आई हैव सीन द केसेस ऑफ द थायराइड, डायबिटीज टाइप 1, दैट दीज आर वेरी मच कॉमन। सो जस्ट माई कंसर्न इज ऑल्सो दैट इन द सोसाइटी कि ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है, ये अच्छा है, ये बुरा है। इट इज़ नॉट अबाउट द एडवाइस, इट इज़ नॉट अबाउट कि भाई चलो जिंदगी को जीना है। वो कंसेप्ट और इस कंसेप्ट में कोई मैचिंग ही नहीं है। लोग इसको किस तरह से लेते हैं कि भाई जिंदगी जीना है तो खाना तो है ना, एक संडे है तो हम ये तो मंगाएंगे ना, अगर चलो भाई बर्थडे है तो पिज़्ज़ा तो खाएंगे ही ना, होटल में तो जाएंगे ही ना। बट आप समझो कि अगर उसका इंक्रीज मीन्स वो अगर वो क्वांटिटेटिव लेवल अगर आपका बढ़ गया, अगर वो बढ़ता ही रहेगा और सामने आपका आउटडोर गेम, आपका जो एनर्जी है वो कम यूज होगा, आप साइकिलिंग नहीं करोगे, आप आउटडोर गेम नहीं खेलोगे, आप हाइड एंड सीक नहीं खेलोगे, छोटे बच्चे कोई भी गेम, तो क्या होगा कि आपका जो पूरा बैलेंस है वो खराब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, वो जब हो रहा है मीन्स अगर ये स्टेप बाय स्टेप वर्सनिंग हो रहा है और यहाँ पे आप कोई ब्रेक नहीं मारोगे तो वो आगे जाके बहुत बढ़ जाएगा, तब आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और आगे जाके फीमेल को फिर मैरिज के बाद भी आप देखते हो कि बहुत सारे ऐसे पीसीओडी के प्रॉब्लम हो रहे हैं, थायराइड के प्रॉब्लम हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी इज नाउ इट इज वेरी मच कॉमन। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट, राइट, कि अगर आपको ओबेसिटी को सिंसियरली लेना है, इट इज नॉट ओनली वेट लॉस कि आप वेट लॉस कर रहे हो, कि वेट मैनेजमेंट कर रहे हो, बट द थिंग इज दैट आपको ओबेसिटी को भी हेल्प करना है। सो इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ओनली मदर और फादर। अगर हर एक फैमिली मेंबर ये समझेगा, अपने जो चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड है, उनको हेल्प करेगा, दैट विल बी वेरी यूजफुल। एंड ऑल्सो द एडल्ट, हमें हमारा जो शुगर का इंटेक है वो हम कम कर रहे हैं, थोड़ा मैदा भी कम करना, आइसक्रीम का इंटेक भी कम कर सकते हैं। नाउ इट इज डेली हम लोग कभी कोई जूस पीने जाते हैं, ब्राउनी खाने जाते हैं, आइसक्रीम खाने जाते हैं, फिर एंजॉय करने जाते हैं, लाइफ को करे क्या, पर थोड़ा सेल्फ एनालिसिस करते रहो कि कुछ और तो ज़्यादा ही तो नहीं बढ़ रहा है ना। So that's why friends I am sharing that obesity is very much common in nowadays and especially in the childhood. So please I am just creating the awareness कि ऐसा ना हो कि आपका फूड इंटेक ज़्यादा ही जंक फूड की तरफ बढ़ता जाए और आपके आउटडोर गेम कम होते जाए। आपका कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, भले आप जॉब कर रहे हो, आप वर्किंग वूमन हो, आप हाउस वाइफ हो, दो यू हैव सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट आपको ये मैनेज करना ही पड़ेगा फॉर दी गुड हेल्थ। सो माई मैसेज इज हेल्थ इज वेल्थ। For more information, follow me. Please like, share and subscribe my channel. Stay with me, Dr. Anokhi. Thank you.